हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोम विद क्लासेस पर। दोस्तों आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो भी एक शानदार ट्रिक से। दोस्तों उससे पहले हम देखेंगे इच्छाधारी नागिन कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाँ दोस्तों, वही इच्छाधारी नागिन जो रूप बदल लेती है। दोस्तों आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट में इच्छाधारी नागिन कहाँ छुपी होती है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। तो आओ देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती हैं और कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। वह संख्याएं जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 आता है वह संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। और दोस्तों जिन संख्याओं के पीछे 1, 4, 5, 6, 9 और 0 आता है वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हों। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि कोई संख्या 36, 49 और 81 लिया, तो इसमें देखा ये जो 6 है इसमें आ रहा है, ठीक है, 9 है 9 भी आ रहा है, 1 है 1 भी आ रहा है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। और नॉन परफेक्ट के लिए हमने देखा कि अगर 18 आए तो नॉन परफेक्ट है, क्योंकि 8 जिसमें आता है नॉन परफेक्ट होती है। 22 इसमें 2 आ रहा है, तो देखो 2 के लिए भी नॉन परफेक्ट। तो इस तरह की संख्याएं नॉन परफेक्ट होती हैं और ये परफेक्ट होती हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर जी कोई संख्या है हमारे पास 119 जो कि नॉन परफेक्ट होती है। आपने कहा कि जिसके पीछे 9 आता है वो तो परफेक्ट होती है। तो दोस्तों इस तरह की संख्याओं को आप जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि ये संख्याएं नॉन परफेक्ट संख्याएं होती हैं। अभ्यास करते करते आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि कौन सी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं और कौन सी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो दोस्तों अब चलते हैं इच्छाधारी नागिन कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों, माना कोई रूट के अंदर कोई संख्या 256 है, ठीक है, तो ये संख्या इसमें उछलने की कोशिश करेगी, एक मेंढक की तरह उछलने की कोशिश करेगी और ये इसे उछलने नहीं देगा। तो ये वाली संख्या उससे कहेगी कि भाई तुम क्यों नहीं मुझे इससे बाहर निकलने दे रहे। तो ये कहेगा कि मैं तुम्हें इससे बाहर कभी निकलने नहीं दूंगा। तो ये वाली संख्या बोलेगी कि भाई क्यों नहीं निकलने दोगे आप। तो ये कहेगा कि भाई इससे तुम तभी बाहर निकल सकते हो, पहले 2 शर्तें हैं। नंबर 1 कि मुझसे एक जैसे 2 लोग ही लड़ सकते हैं, और नंबर 2 कि उसमें से एक मारा जाएगा। तो ये अंदर बैठी थी नागिन और ये अपने रूप में करेगी परिवर्तन। वो कैसे, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर, अपने भागों में टूट जाएगी। ये 256, तो जब हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 भाजित का 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से ये हो गया 16, फिर 2 से ये हो गया 8 और ये 2 से हो गया 4, ये 2 से हो गया 2 और ये 2 से हो गया 1। उसके बाद इसको लिख लेंगे इसके अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 3 6 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इतना करने के बाद इसके बना लेंगे हम जोड़े, क्योंकि इसने बोला था कि एक जैसे 2 ही मुझसे लड़ सकते हैं। और इस जोड़े में से जब ये जोड़ा इससे लड़ेगा तो इसमें से आएगा 2 बाहर, जब ये लड़ेगा तो इसमें से आएगा 2 बाहर, जब ये लड़ेगा तो इसमें से आएगा 2 बाहर और ये लड़ेगा तो इसमें से आएगा 2 बाहर, क्योंकि एक को तो ये मार देगा। इसने बोला था एक को मरना पड़ेगा, इसलिए जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये तो हो गया हमारा इच्छाधारी नागिन कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं बेस। तो अब देखते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। तो माना रूट के अंदर कोई संख्या है 72, 25, तो सबसे पहले हम इधर से जोड़े बनाएंगे। उसके बाद ये 5 जो है ये देखेंगे किन संख्या के वर्ग के पीछे पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो 5 था वो केवल 5 के वर्ग के पीछे आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। उसके बाद ये देखेंगे दूसरे जोड़े में ये जो 72 है वह किन संख्याओं के वर्ग के बीच में पड़ता है। तो हमने देखा ये जो 72 है वो 8 और 9 के वर्ग के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और 9 के बीच में ये 72 पड़ता है। तो इस तरह हम लिख देंगे। इसमें से सबसे पहला वाला 8 यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद ये जो 5 बचा वो यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह हम दूसरा देखेंगे।
इधर से बनाएंगे सबसे पहले जोड़े, फिर देखेंगे ये जो 6 है वह किन संख्याओं के वर्ग के पीछे पड़ता है। तो हमने देखा ये जो 6 है वह 4 के और 6 के पीछे पड़ता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4 और दूसरा लिख लिया 6। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये जो 40 है वह किन संख्याओं के वर्ग के बीच में पड़ता है। तो हमने देखा ये जो 40 था वह 6 के और 7 के वर्ग के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 से 7 के वर्ग के बीच में पड़ रहा है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। उसके बाद ये पहला वाला यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इन दोनों में से हम कौन सा लें। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है ये जो 40 है वह किसके अधिक नजदीक है। यहाँ पे हमने देखा ये जो 40 था वह 36 के अधिक नजदीक है, तो ये देखेंगे ये किसका वर्ग है, 6 का। तो यहाँ पर पहला वाला क्या था, 6 था, तो यहाँ से हम ले लेंगे पहला वाला, ये ले लेंगे 4, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही एक और करके देखते हैं। तो सबसे पहले इधर से जोड़े बनाएंगे, उसके बाद ये देखेंगे 4 किसके वर्ग के पीछे पड़ता है। तो हमने देखा 4 हमारा ये 2 के वर्ग के पीछे पड़ रहा है और ये 4 हमारा 8 के वर्ग के पीछे पड़ता है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 2 और दूसरा लिख लिया 8। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे जोड़े में देखेंगे हम कि ये 23 है किस किस के वर्ग के बीच में पड़ता है। तो हमने देखा 23 हमारा 4 के और 5 के वर्ग के बीच में पड़ता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 और 5। इसमें से हम पहला वाला लिख लेते हैं 4। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। तो हम देखेंगे ये 23 किसके अधिक नजदीक पड़ता है। तो हमने देखा 23 5 के वर्ग के अधिक नजदीक पड़ता है, जो कि दूसरा वाला है, तो यहाँ से हम ले लेंगे दूसरा वाला, ये आ गया इसका आंसर। तो इसी तरह हम एक और निकालते हैं। सबसे पहले हम इधर से जोड़ा बनाएंगे और बाद बाकी का एक जोड़े में लिख लेंगे। फिर देखेंगे 6 किन संख्याओं के वर्ग के पीछे पड़ता है। हमने देखा ये 4 के और 6 के पीछे पड़ता है, तो यहाँ पे लिख दिए 4 और दूसरा लिख दिया हमने 6। फिर देखेंगे ये जो 129 है वह किन संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो हमने देखा यह 11 के और 12 के वर्ग के बीच में पड़ता है, यहाँ पे ये 129 इसके बीच में पड़ेगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 11 से 12 के बीच में। तो सबसे पहला वाला यहाँ पर उतार लेते हैं 11, कि ये जो 129 है वह 121 के अधिक क्लोज है, जो कि 11 का वर्ग है, जो यहाँ पर पहली संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पर पहले वाला अंक ले लेते हैं 4। ये आ गया इसका आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।